हेलो, मोस्ट वेलकम सभी का। आज मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने, और ओम को मैं अभी तैयार कर रही हूँ क्योंकि कल है जन्माष्टमी, लेकिन स्कूलों में आज ही जन्माष्टमी मनाई गई है। आज है 6 तारीख, और इसलिए ओम को मैं तैयार कर रही हूँ कृष्ण के गेटअप में। तो फिर मैंने बहुत अच्छा कृष्ण के कपड़े तो नहीं खरीदे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे उनको कुर्ता पजामा और उसका मुकुट तिलक विलक लगा के माला वाला कंठी पहना के भेज दिया था स्कूल। तो ओम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। वो कल से ही बोल रहा था कि मम्मा मुझे अच्छे से तैयार करने, खाना बना के स्कूल भेजना। तो क्योंकि अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए मैंने उसको सिंपल ही तैयार किया था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। क्योंकि मैंने बचपन में जब वो छोटा था तब मैं हर साल उसको बहुत अच्छे से कृष्ण बनाती थी, लेकिन अभी वो 3 साल का हो गया है तो मतलब 2 साल उसके लिए बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया था। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ पक्का। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल। ही तो फाइनली मैं अपना पूरा घर का काम निपटा के अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे अहमियत हो गई है समय की। और 1 मिनट 1 सेकंड की अहमियत बहुत बड़ी होती है, और मैं ये इतनी जल्दी समझ गई हूँ। ये मुझे भी नहीं लगता था कि मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि कब उनका टाइम है। मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी जो बीए और ये वाले एग्ज़ाम एक साथ लेके चलते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। बीए और मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन वाली तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी होती है सिर्फ आपको पास होने के लिए, लेकिन ये तैयारी आपको करनी होती है सिलेक्ट होने के लिए। मतलब वहाँ पे तो क्लियर है कि अगर आप थोड़े से मार्क्स लाके आप अच्छे से पास हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लाखों में सिलेक्ट किए जाओगे। ऐसे नहीं कि बहुत कम मार्क्स से चलेगा, यहाँ पे मेरिट हाई जाएगी। मतलब लाखों में एक, आप अगर लाखों में एक होगे तभी आप सिलेक्ट करोगे। मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं हमारे आप जैसे, लेकिन जिस टाइम हम सो रहे हैं उस टाइम रात को कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे होंगे। जिस टाइम मैं अपने घर के कामों में बिजी हूँ, छोटे छोटे कामों में, उस टाइम कितनी ज़्यादा मेहनत करके लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर अगर मैं ना करूँ तो ये कहाँ से मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अपना टाइम टू टाइम टेबल बना लिया है, और अपनी टाइम से स्टडी, टाइम से काम, टाइम से बच्चों को संभालना, टाइम से बच्चों को थोड़ा सा प्यार करना, क्योंकि घर के मेंबर हैं तो उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो उन सबको मैनेज करके इतना अच्छा पूरा सेटअप करके पूरा काम ख़त्म करके यहाँ मैं 1 बजे अपने टाइम पे ही बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और समथिंग 1 ही बज गया है और मैं अपनी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी है। तो आज मैं पढ़ रही हूँ जीके। मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप भी अपने टाइम को समझो। ये वक्त आज निकल गया ना, तो कल ये वापस नहीं आएगा। कल आपके पास दूसरा दिन होगा, ये दिन चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। फिर बाद में आपके पास पछतावे और रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आज वाला टाइम कल मिलता होता ना, तो फिर जो पुराने साल है लोग उनको ही वापस अपना करके फिर से स्टडी करने स्टार्ट कर देते। लेकिन ये स्टडी का भी एक टाइम होता है, इसकी भी एज लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई आप बहुत थोड़ा, अगर कहीं ना कहीं आप फेलियर हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बस 1-2 घंटे और मैनेज कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और कुछ जो मेरे जैसे जो जिनको मतलब नहीं समझ आ रहा कि अभी पढ़ना स्टार्ट करूँ या ना करूँ, अभी क्या करूँ, पढ़ाई करूँ कि ना करूँ, घर के बच्चे संभालूँ या खुद को संभालूँ या बाकी चीज़ें देखूँ, या फिर क्योंकि इस टाइम ना दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, समझ ही नहीं आती है कि अपने रिश्तेदार देखूँ कि घर वाले देखें कि ये देखें वो देखें। मतलब लेडीज़ों के पास ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, खासकर लड़कियों के पास तो मिल भी जाती है, लेकिन खासकर जिनकी शादी के बाद उनको एक ही मौका मिलता है। लड़कियों को भी मैं यही कहूँगी कि आपको बस एक मौका मिला है, उसको समझो और अपनी अहमियत, समय को अहमियत दो। आपको बस एक ही मौका मिलेगा, आपको जिंदगी दूसरा मौका नहीं देंगे, जिंदगी मौका दूसरा देवी देगी, तो ये लोग नहीं देंगे। जो समाज जिनको कहा जाता है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो जिनको समाज कहा जाता है, वो आपको कभी दूसरा मौका नहीं देंगे। आपको शादी करनी होगी, बच्चे रखने होंगे और
पूरा घर का काम सब मैनेज करना होगा, तो आपको कहीं भी 1% भी मौका नहीं मिलने वाला है स्टडी का। हाँ, अगर आपको वहाँ पे भी एक मौका मिल रहा है तो वहाँ पे भी आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और रही बात लड़कों का, तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं जॉब करके ही मेहनत करना होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कों के पास मतलब वो काम कुछ नहीं होता, वो तो बस विले होते हैं और उनको कुछ नहीं पढ़ना है और अपना गोल अचीव करना है, ऐसा नहीं है। लड़कों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लड़कों के पास 2 वक्त रोटी कमाने के लिए उनको मेहनत करनी है, लेकिन 2 वक्त की रोटी बनाना बहुत ईजी है। वैसे तो ये भी छोटे छोटे काम ये भी बहुत मेहनत के हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी बाहर धूप में जाओ और फिर अपना काम करके मैनेज करके कितनी चीजें संभल के, मतलब एक जिम्मेदारी होती है वो समझनी होती है जेंट्स को। तो फिर उनको मैं ये नहीं कह रही कि उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन लेडीजों को बहुत कम ऑप्शन मिलता है। लड़कों को पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन एक समाज है ना, वहाँ पे लड़कियों को बस थोड़ा समय कम दिया जाता है। उनको लगता है कि फटाफट शादी कर दो और ये अपना घर बार संभाले। बस मैं इसीलिए लड़कियों का ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। बाकी मैं सभी भाइयों का, सभी लड़कों का भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर ना पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। मतलब एक परिवार, पूरा परिवार में माँ बाप, फैमिली, बच्चे, मतलब हर चीज़ संभालनी है, तो उनके पास बहुत बड़ी वाली ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना छोटी या बड़ी जॉब करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ों के पास जो एक अवसर मिलता है ना, वो भी गंवा देती है। तो मुझे लगता है उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बस इस मामले में कि उनको पढ़ाई, अगर उनको अपना नाम बनाना, अपना फ्यूचर बनाना है, तो लड़कियों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। बाकी हर किसी को मेहनत करके ही कुछ अचीव होता है, ऐसा नहीं है किसी को फ्री में मिलता हो, किसी को भी नहीं मिलता है। हर इंसान को मेहनत ही करनी पड़ती है, और ये मेहनत मतलब अगर आज आपने अपना समय 1-1 मिनट समझ लिया ना, तो आपकी लाइफ बन गई है। अगर आपने नहीं समझा है तो बस आप कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में, तो कि आप अपने समय की अहमियत नहीं समझ रहे हो, तो समय आपकी अहमियत का घंटा समझेगा, बिल्कुल भी नहीं समझेगा समय आपकी अहमियत। इसलिए आप समय की अहमियत समझो और पढ़ो, अपना टाइम मैनेज करो, कैसे भी करना है। लोगों से बात करना थोड़ा सा कम कर दो, क्या रखा है बात करने में, कुछ भी नहीं रखा है। लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दो, पर अपना समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये समय चला गया ना, तो बस कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म। मतलब सब कुछ, सिर्फ पछतावा बचता है लास्ट में कि काश मैं उस समय पढ़ लेती, मैं उस समय को क्यों समय नहीं दिया, मैं उस समय अच्छे से पढ़ लेती तो आज कहीं से कहाँ पहुँच जाती। बाकी ये पूरी ज़िंदगी बस चौका चूल्हे में निकलने वाली है, और ये क्लियर है कि ये निकल ही जाएगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग